स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे लाभ कैसे निकाला जाता है और हानि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बड़े ही ईजी तरीक़े से समझाऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद हानि में यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो पहले हम लोग क्रय मूल्य समझते हैं, उसके बाद हम लोग विक्रय मूल्य समझते हैं। क्रय मूल्य, मान लीजिए कि कोई चीज़ हम बेचने के उद्देश्य से, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास ये है ना माचिस है। ठीक है, इसको मैं 2 रुपया में ख़रीदता हूँ। ठीक है, 2 रुपया में ख़रीदता हूँ, तो ये जो ख़रीदा ना ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और इस माचिस को मैं 3 रुपया में बेचता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको मैं 3 रुपया में, तो ये जो बेच रहा हूँ ना 3 रुपया में, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो याद रखिएगा आप, जो चीज़ हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, जो चीज़ में खरीदे और इसमें पैसा जो लगा है तो वो क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य अगर हम बेचते हैं, 2 रुपया में खरीदे हैं 3 रुपया में बेचते हैं, तो जो बेचते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, ये विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इतना आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद अगर हमको लाभ निकालना है तो यहाँ पे देखिए लाभ निकालना है तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया और माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य। अब देखिए, आप 2 रुपया में इसको खरीदे हैं, आप अगर चीज़ बेचना चाहेंगे, जैसे कि दुकान लगाना चाहेंगे, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 2 रुपया में खरीदेंगे और 1 रुपया में बेचेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप 2 रुपया में खरीदेंगे तो आप अपना प्रॉफिट रख करके ही इस पर काम करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको मैं 3 रुपया में बेचूंगा, तो बेचूँ कितना में, 3 रुपया में, खरीदा 2 रुपया में, तो 3 रुपया में से, ठीक है ना, यहाँ पे 3 रुपया में से 2 रुपया को क्या करते हैं, घटाते हैं। यही इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3 रुपया है और क्रय मूल्य कितना रुपया है, 2 रुपया है। तो यहाँ पर से जो है मुझको लाभ कितना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 होगा, तो 1 रुपया मुझको क्या हुआ, लाभ। तो 1 रुपया मुझको लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हानि निकाल के बताता हूँ कि कैसे हानि होता है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 3 रुपया में मैं इस चीज़ को, मतलब माचिस है ये, इसको मैंने 3 रुपया में ख़रीदा है। ठीक है, और 3 रुपया में ख़रीदा, किसी कारणवश है ना, ये भीग जाने के कारण या कोई कारण हो सकता है, उस कारण से मुझे 2 रुपया में ही बेचना पड़ा। 3 रुपया में ख़रीदा और 2 रुपया में मुझे बेचना पड़ा। तो यहाँ पे जब हानि निकालेंगे तो हानि बराबर, हानि जो होता है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आइए बात करते हैं विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्रय मूल्य कितना रुपया, 3 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 2 रुपया में ही हम, मतलब कि 2 रुपया में ही हम इसको बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पे खरीद तो रहे हैं 3 रुपया में, तो हमें 4 रुपया में बेचना चाहिए था लाभ होने के लिए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि कोई कारणवश हमको 2 रुपया में बेचना पड़ा, तो 1 रुपया हमको हानि हुआ है। ठीक है, 1 रुपया हमको लॉस हुआ है। ठीक है, तो हानि बराबर कितना हुआ, 1 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से, तो बड़े ही ईजी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।